के चरणों में बारंबार प्रणाम है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शारदा शारदां भोजवदना वदनां भुजे सर्वदा सर्वदा युष्माकं सनिधिं सनिधिं क्रियात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रातः काल की वेला में हमने सत्संग प्रवचन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन की एक अनोखी कहानी का जीवंत उदाहरण मैंने बताया था। आज गोस्वामी जी की महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए देखिए, महाराज जी ने जो रचना की है रामायण में, वो तो सब महामंत्र हैं। जीवन में ढालने की आवश्यकता है। रामायण, रामचरितमानस जो कुछ लिखा है उसमें अक्षरशः सत्य है, वो मंत्र है। यदि किसी विद्यार्थी को विद्या नहीं आ रही, कठिनाइयां हो रही उसके जीवन में, तो एक मंत्र है रामायण में। मंत्रों से पूरी रामायण भरी पड़ी है। भाव से, श्रद्धा से आप उसका, जिस भाव से आप जैसा जाप करेंगे, पाठ करेंगे, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जंगल नंगे पैर अपने भक्त भिलनी से मिलने के लिए पहुंचे थे। भिलनी जो है नित्य भगवान के लिए, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। न जाने कितने वर्ष निकल गए, आज मेरे राम जी आएंगे। रोज उनके लिए फूलों का श्रृंगार, फूलों की मालाएं, और रास्ते में फूल डेली कि आज मेरे राम जी आएंगे, उनकी कोमल चरणों में कहीं कांटे न लग जाएं, तो फूल बिछा करके रखते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दिल्ली से मिलने के लिए चल पड़े हैं। भाव देखिए, राम के हृदय में, भगवान हमारे राम के हृदय में भिलनी की ऐसी छाप। जब कोई भक्त भगवान की हृदय से जुड़ता है तो एक हृदय का हृदय से मिलन हो जाता है। हृदय से हृदय का मिलन हो जाता है, तन मन सब एक हो जाते हैं। भगवान राम जी दौड़ते हुए भिलनी को शुभ आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण ने सोचा, अरे इतनी तेज दौड़ तो भगवान ने कभी नहीं लगाई जितना आज लगा रहे हैं, और भिलनी के लिए। भगवान को बड़े भाव से अपने कुटिया में बैठाला। घास फूस पत्ते थे, उसी पत्तों की चटाई बना करके भगवान को अर्पण किया, और खाने के लिए मीठे मीठे बेर अर्पण किया। और एक बेर हाथ से खाती जा रही थी, और चख करके जो खट्टे थे उनको अलग कर दे, मीठे फिर चखे जो मीठे थे उनको अलग कर दे। भगवान को बड़े प्यार से मीठे बेर दे दिया। भगवान खाने लगे। लक्ष्मण जी देखते रह गए, अरे मेरे भाई आज भिलने के हाथ से मीठे बेर खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी ने थोड़ा झिझक और उन बेरों को चखा, झूठ मूठ का, और ऐसे लेकर के पीछे से यूं फेंक दिया। जैसे ही फेंका था तो उत्तर दिशा की ओर वही बेर हमारे उत्तराखंड में हिमालय पर्वत में जाकर गिरे, और उन्हीं से संजीवनी बूटी
बन गई। लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा उसी से हुई। भगवान कृष्ण जी सुदामा के मित्र थे, सभी लोग जानते हैं। बचपन से लेकर द्वारिकाधीश तक भगवान जी सुदामा को कभी भूल नहीं पाए। गुरु जी के यहाँ दीक्षा लिया, सभी सखा थे, सभी मित्र थे। ये सुदामा जैसे अटूट अनन्य विश्वास था कि सुदामा त्रिकाल संध्या करने वाले नैष्ठिक ब्राह्मण। पत्नी कहती है, जाइए तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, कुछ उनसे सहयोग ले लीजिए, कब तक ऐसी जिंदगी चलेगी। लेकिन सुदामा जी एक विद्वान आचार्य थे, वो कभी अपने मित्र के घर, दोस्त के घर हाथ नहीं फैलाया उन्होंने। उनको भोजन में 5 घर मांगते थे, जब जो कुछ मिल जाए खा लिया, नहीं तो एव मस्त ठंडा जल पी करके रह जाते थे। सुदामा जी एक दिन अपने प्रिय सखा कृष्ण कन्हैया के पास मिलने जाते हैं। द्वारपाल रोक देते हैं, अरे ये ब्राह्मण कह रहा हम वो मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने रोका, अभी हम भगवान को खबर करते हैं। धोती फटी सी लपटी दुपटी, पैरों में खड़ाहू नहीं थी, बीमारियां दिखाई पड़ रही थी, जगह जगह से धोती फट गई थी सुदामा जी। अब दूध जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आपका कोई मित्र प्रतीक्षा कर रहा है, ये नाम क्या है। जैसे भगवान को पता चला सुदामा, भगवान जी भी दौड़ लगाए। जैसे मिलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने मिलने के लिए दौड़ लगाई थी, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने सखा यशोदा जी के लिए दौड़ लगा दी, सुदामा जी के लिए दौड़ लगाया। सुदामा जी एक टक निहारते, यार मेरे सखा आ रहे हैं, दोनों दौड़े हैं, इधर कृष्ण भगवान, इधर सुदामा जी। ये दृश्य देखकर वहां के जो सैनिक थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे द्वारिकाधीश आज अपने मित्र के लिए सिंहासन से पैदल दौड़ लगा दिया। ऐसी गहरी मित्रता तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। आंखों से जो है आंसू झरझर निरंतर बह रहे थे। जब भगवान कृष्ण जी सिंहासन से उठ के खड़े हुए भागते हुए, तो उनके पीछे रुक्मिणी और जो रानियां पटरानियां थी सब दौड़ लगाई, जाकर हमारे स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं। देखा ये एक ब्राह्मण जिसके पास धोती भी नहीं सही ढंग से थी, फटी पुरानी धोती, अंगोछा चंदन लगाए हुए अपने आराध्य देव के लिए दरवाजे पर खड़ा है, मिलने के लिए व्याकुल था। भगवान जी आए हैं, सुदामा जी को गले लगाया, आइए मेरे प्रिय सखा, इतनी देर क्यों कर दी, हम तो आपकी रोज राह देखा करते थे कि मेरे सुदामा जी आएंगे। सुदामा जी की आंखों आनंद से भर गई, सुदामा जी प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न। ये जो मित्रता है भगवान और भक्त की है, ये जो आपस में आंसू है, ये आनंद के आंसू हैं। यही सच्चिदानंद हमारे हृदय में विराजमान है। सच्चित आनंद हृदय के कमल में भगवान जी आत्मा के रूप से विराजमान है। इसलिए प्रिय हमारे विद्वान आचार्यों, हम यही निवेदन करेंगे, जो मनुष्य शरीर मिला है, परिवार का पालन पोषण खूब कीजिए। हम ये नहीं कहते कि उनसे आप विरक्त हो जाए, अलग हो जाए, ना, आप उनको सारी सुविधाएं अपने परिवार के लोगों को दीजिए।
लेकिन ये मन में सदैव बनाए रखिए कि यहाँ हमको ज्यादा दिन जीना नहीं है, ज्यादा दिन रहना नहीं है। हम कुछ दिन के लिए आए हैं, हमें जो कार्य दिया गया है उस कार्य को हम निभा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमको अचानक छोड़ के जाना पड़ेगा। ये दिमाग में हमेशा रखिए कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें अचानक छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसलिए जहां पर जाना है वैकुंठ धाम में, वहां की तैयारी तो नित्य रोज होनी चाहिए। पता नहीं किस समय श्वासें रुक जाए और इस संसार से हम विदा हो जाए। सांस सांस में हरिओम बोलो, सांस ना जाए, पता नहीं सांस का काम। बहुत सुंदर, देखिए कितना अच्छा। प्रत्येक श्वास में हरिओम बोलो, हरिओम भजिए, हरिओम भजिए, भगवान का नाम सुमिरन कीजिए। ऐसी प्रक्रिया कर लीजिए कि जब हम रात्रि काल में सोने जाएं, अपने बिस्तर पर चले जाएं, उस समय हरिओम 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 कहते हुए निद्रा का आगमन हो और आप सो जाइए। तो जब आप ऐसी अवस्था में सोएंगे तो आपके हृदय से हरिओम 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 गूंजता रहेगा। आपकी जो श्वास चलेगी वो भगवान के निरंतर सानिध्य में गंगा की धारा जैसे बहती है, वैसे भक्ति की धारा बहती रहेगी। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी आप ऊपर, तब आप हरिओम हरिओम भक्ति उठेंगे, भक्ति उठेंगे। बिल्कुल सत्य है। राम नाम आप सायंकाल जिनका स्मरण करके सोएंगे वही आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जगा देंगे और आपकी अचानक छवि सामने दिखाई देगी। आपका जो पहला बुखार बिंद से आवाज निकलेगी वो हरिओम का शब्द होगा, भगवान राम का शब्द होगा, भगवान शिव का शब्द होगा। अभी हमारी चर्चा हो रही थी सुदामा कृष्ण के मिलन का। सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने कोई धन दौलत नहीं दिया था। जब मिलने गए हैं तो भगवान ने कोई धन दौलत नहीं दिया, उनको भक्ति प्रदान किया है। उनके कान में एक दिव्य मंत्र कहा है कि सुदामा जी इस मंत्र का जाप करना, फिर हमारी आपकी मुलाकात वैकुंठ धाम में होगी। और सुदामा जी ने निरंतर जब तक इस संसार में रहे इस मंत्र का जाप किया है, इस मंत्र का कंठाग्र किया है, इस मंत्र को अपने कर्ण में, अपने हृदय में स्थापित किया। तो प्रिय भक्तजनों, वो मंत्र है कौन सा? वो मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसमें भी 24,000 श्लोक है। हर श्लोक में मंत्र नहीं, महामंत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर एक श्लोक किसी को स्मरण हो जाए तो सारे पाप कट जाते हैं। एक ना हो तो आधा सही, आधा ना हो तो चौथाई सही। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान जी अपने मुखारविंद से स्वयं कहते हैं, ये जो भागवत महापुराण है मेरा ही स्वरूप है। आज मैं जो कथा प्रसंग सुना रहा हूं अपने भोले बाबा को सुना रहा हूं। उन्होंने हमको जागृत किया है कि आचार्य जी, हमें प्रसन्नता तभी होती है जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का गुणानुवाद होता है। रामचरित सुनले को रसिया, ये रसिया है। किसके रसिया है? कृष्ण कथा के, राम कथा के। तो भगवान का यदि अब जब हमने प्रातः काल सुनाई थी, एक महात्मा जी कथा सुनाया करते थे मंदिर में, कोई सुनने नहीं आता था, सिर्फ हनुमान जी सुनने आते थे। रामचरित सुनने को रसिया। रसिया कौन? हनुमान जी। आज दिन कौन सा है? मंगलवार। आज कथा किसकी है? श्री राम की, सबरी की, भगवान कृष्ण की, सुदामा की।
भगवान कृष्ण और सुदामा में इतनी गहरी मित्रता थी कि एक भक्त और भगवान में जो सच्चा प्रेम होता है वही उनमें था। तो मंत्र कौन सा दिया है आज हम आप सब लोगों को बताते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण ने जो सुदामा को चलते समय मंत्र दिया था वो मोक्ष को देने वाला है। बड़ा सरल है। अगर इस मंत्र का एक अक्षर मनुष्य के कान में पड़ जाए तो मनुष्य के 7 जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते। पत्नी ने कहा था कि भगवान से कुछ सोना चांदी ना के लाना, मगर सुदामा जी तो भगवान का मंत्र लेके चले जाएंगे। धन्य है ऐसे भक्त सखा सुदामा। अब दूसरा प्रसंग हम कल सुनाएंगे और मंत्र कौन सा है उसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।